नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। संसार का प्रत्येक सच्चे से सच्चा कार्य भी असत्य है। हम इस संसार के अंदर कितने ही महान बन जाएं, कितने ही सच्चरित्र बन जाएं, हम इस संसार को नए नए आविष्कार करके दे दें, लेकिन वो सब असत्य ही है, झूठ ही है। उससे हमारा अपना कुछ नहीं बनने वाला। इस असत्य संसार के अंदर जो सही मायने में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी कोई मौजूदगी ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा नाम हो जाएगा इतिहास में। तो जब ये संसार है ही नहीं तो इतिहास भी कहाँ है, हम भी कहाँ हैं। जब ये असत्य संसार का आधार ही असत्य है तो किए हुए हमारे सारे कार्य भी असत्य ही हैं, चाहे वो हमें कितने ही सत्य और महान क्यों नहीं लगते। इस सपने के अंदर, रात को जो हमें सपने आते हैं, उसके अंदर चाहे हम राष्ट्रपति बन जाएं या भिखारी बन जाएं, नींद खुलने पर वास्तविकता का पता तो हमें चल ही जाता है। और इस बीच में उस सपने के अंदर जो हम दुख या सुख को महसूस करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। हमें जीवन जीने के लिए मरने की कला आनी चाहिए, क्योंकि मरने की कला में ही जीवन छुपा होता है। जीवन में तो सिर्फ मृत्यु ही मृत्यु छिपी हुई है। हमें अपना फंडा हमेशा क्लियर रखना चाहिए, जो होता नहीं है। इस काम को संत महात्मा ही भली बातें कर पाते हैं, जिनमें से जबरदस्त उदाहरण, हालांकि बहुत से संत हैं, लेकिन कबीरदास जी ने जिसे बड़ी प्रमुखता से अपने जीवन में अपनाया भी और कहा भी, जिसके मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो कहते थे जिसके मरने से जग डरे, यानी जिस मृत्यु के आने से पूरी दुनिया डरती है, उसके आने पर मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मेरे मन में आनंद की अनुभूति होती है। मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये इस प्रकार से सुसाइड करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं, सही मायने में इसने तो समाप्त होना ही है, क्योंकि ये तो असत्य है। लेकिन सही मायने में हमारे बीच अंदर जो एक अटल सत्य है, हमारे भीतर जो एक आजीवन जीवन एक जीवात्मा के रूप में प्रफुल्लित है, हमें उसे पाने के लिए संसार में रोजाना मरने का अभ्यास करना चाहिए। यानी हमें संसार की एक से एक प्रलोभन वाली वस्तुएं, अट्रैक्टिव आइटम से हमें दूर रहना चाहिए। उसे पाने के लिए हम संसार को हमें इग्नोर और अवॉइड करना चाहिए। और कबीरदास जी ने ऐसा ही किया। पूरी जिंदगी भर वो मरते ही रहे। उनके बड़े से बड़े जो शिष्य थे, वो बहुत पैसे वाले थे, नगर के सेठ थे, कई बहुत धनवान थे। लेकिन कबीरदास जी ने अपनी झोपड़ी को नहीं बदला, उनसे कुछ लिया नहीं। वो किसी पर प्रकार के लालच में नहीं आए, सिर्फ अपन जीवन जीते रहे। इस संसार के अंदर वो जीते जी ही मरते रहे। और अपने जीवन में वो इतना मरे, इतना मरे, इतना मरे कि परमपिता परमात्मा ने उनके जीवन में उनके मरने का प्रोसेस ही खत्म कर दिया। क्योंकि वो हमेशा परमात्मा का ही नाम लेते थे और हमेशा मरने का अभ्यास करते थे। जीते जी मरते थे, वो किसी चीज़ में वो फंसे नहीं। जीते जी मरने से उनका सीधा अभिप्राय ये था कि संसार में फंसना नहीं है। कोई भी लोभ लालच आता है तो उसे प्राप्त ना करें, सिर्फ अपने सुमिरन में ही रहे, वहाँ मरने का अभ्यास करें। वो वही उनका कहना था, यही मरना है कि हम संसार की किसी प्रकार के एट्रैक्टिव सब्जेक्ट में ना फंसे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, यानी नाम लेते ही, भगवान का नाम लेते ही संसार का सिंधु, संसार सागर सूख जाता है। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए हम राम बोलते हैं, राम राम बोला तो हमारा तो सागर सूखा नहीं।
बिल्कुल सूखेगा। यदि हमारी छत के अंदर 50,000 लीटर की पानी की टंकी है और उसमें से यदि हम 1 चम्मच पानी निकाल लेते हैं तो क्या हमें महसूस होता है? महसूस नहीं होता। लेकिन उसमें पानी कम जरूर होता है। लेकिन जिस प्रकार से हम रोजाना इस प्रकार निकालते रहेंगे तो टंकी सूख जाती है। यानी हमेशा जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे संसार में तो एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है, जब हमें प्यास लग रही है तो हम पानी पीते हैं तो तुरंत हमारी प्यास मिट जाती है। ये नहीं कि 2 घंटे के बाद हमारी प्यास मिटती है। खाना खाते हैं तुरंत हमारी भूख मर जाती है, 3 दिन के बाद हमारी भूख नहीं मरती। तो जब संसार में भी ऐसा हो जाता है तो आध्यात्म में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसार तो झूठा है। झूठे में भी काम इतनी फुर्ती से हो रहा है तो आध्यात्म में कितनी फुर्ती से होता होगा। लेकिन हमें तुरंत इमीजिएटली फल चाहना होता है, ये हमारा लालच होता है, ये हमारा इम्पेशेंस होता है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, यानी नाम लेने से भव सिंधु सूखना शुरू हो जाता है। और सही मायने में सूख जाता है, यदि वो उसी समय ही सूख सकता है और सूख भी जाता है उसी समय, बशर्ते कि हम वहाँ पे स्टेबल रहें। जो हम नाम ले रहे हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से संसार से निरासक्त रहते हुए नाम ले तो हम उसी वक्त छूट जाते हैं, उसी में स्टेबल रहे बस। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर सूख ही जाता है वो। प्रैक्टिकली बाद में सूख जाता है, लेकिन मेंटली मानसिक रूप से उसी समय सूख जाता है जैसे हम निरासक्त रह गए, निरासक्त होते हुए भगवान का नाम लेते हैं। तो ये कार्य हमें तुरंत करना चाहिए, क्षण भर का विलंब किए बिना भी। आछे दिन पाछे गए हरीसों क्यों ना हेत, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें क्षण भर का भी विलंब किए बिना ये काम करना चाहिए, क्योंकि दिन आते हैं चले जाते हैं और जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो हमारे पास पछताने के अलावा फिर हमारे पास कोई उपाय बचता नहीं है। यदि आपको यह है वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान आपका कल्याण करें।